हालेलुया! सबको जय मसीह की। ये वीडियो उन भाई-बहनों के लिए है, जो इन दिनों में ओवरथिंकिंग से गुज़र रहे हैं। आप कहेंगे ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है एक चीज़ जो आपकी लाइफ़ में ठीक नहीं है। उस बात को लेकर इतना सोचना कि वो आपको चिंताओं की तरफ ले जाती है। हालेलुया! यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो सुबह स्कूल जाता है, वो घर आता है जैसे छुट्टी होती है टाइम पे, लेकिन कभी-कभी आप देखते हो कि वो घर नहीं आता, टाइम पे नहीं आता। हालेलुया! एक दिन ऐसा होता है कि आपका बच्चा टाइम पे घर नहीं आया, तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि शायद टीचर ने बिठा लिया होगा, शायद नोट्स देता होगा वहाँ पर। लेकिन जब डेढ़ या 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, छुट्टी का टाइम हो जाता है, आपका घर बच्चा नहीं लौटता, तब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हुआ? मेरे बच्चे को किसी ने उठा तो नहीं लिया? मेरा बच्चा कहीं गिर तो नहीं गया? कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? अब देखिए, किस तरह से हमारी सोच हमें चिंताओं की तरफ धकेल रही है। हालेलुया! अब यहीं से स्टार्ट होती है चिंता, यहीं से स्टार्ट होता है डिप्रेशन। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो बहुत सोचते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक पास्टर है, वो ये सच्ची घटना है, एक पास्टर है, जो बहुत साल पहले कुछ बहुत चिंताएँ करता था। हालेलुया! बहुत साल पहले वो इस पृथ्वी पर जब वो बहुत सी सारी चिंताएँ करता था वो। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया, उसने सवाल किया उससे और उसने कहा, "हाँ, बोलो क्या बात है?" कि उसने कहा, "आप प्रचार करते हो, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, लेकिन फिर भी आप बहुत परेशान रहते हो।" तो पास्टर ने उससे क्या कहा, "तुझे क्या पता घर चलाना क्या होता है? तुझे क्या पता पैसे कमाने हैं, फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है।" हालेलुया! बहुत सारी बातें हुई उनके बीच में, लेकिन पत्नी उसकी उससे बहुत प्यार करती थी। हालेलुया! तो उसने सोचा एक दिन कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा पति जो सारा दिन ओवरथिंकिंग और चिंताओं से घिरा रहता है, उसे आज़ादी पाए। हालेलुया! एक दिन पास्टर सुबह चर्च सर्विस के लिए तैयार हो रहा था और उसकी वाइफ़ भी वहाँ तैयार हो रही थी। अचानक उसकी वाइफ़ ने उससे कहा, "आप चलो, मैं आती हूँ पीछे से।" हालेलुया! अब पास्टर वहाँ चला गया, वहाँ पूरी सर्विस में पत्नी नहीं आई वहाँ पर, चर्च खत्म हो गई। फिर वो जल्दी से घर आया, लौट के वापस आया, तो उसने अपनी वाइफ़ को घर नहीं पाया। तो जल्दी से करके फिर वो दूसरे कमरों में गया, तो उन्होंने वहाँ देखा क्या देखा कि वहाँ वो बैठकर रो रही है। पास्टर ने कहा, "क्या हुआ?" पत्नी बोली, "क्या हुआ? आपको नहीं पता आज क्या हुआ?" उन्होंने कहा, "क्या हुआ? मुझे नहीं पता।" पत्नी ने बोला, "आज परमेश्वर मर गया है।" हालेलुया! उस पास्टर ने सुना और बहुत गुस्सा आया उस पर और पत्नी से वो कहने लगा, "क्या आपका दिमाग ठीक है? क्या आप मेंटल डिस्टर्ब हो? क्या कह रहे हो? परमेश्वर मर गया है? वो तो ज़िंदा है। परमेश्वर कभी नहीं मरता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। वो अनादि काल से अनंत काल तक ज़िंदा है।" हालेलुया! तब पत्नी ने उसको एक खूबसूरत बात कही, ये बड़े दुःख की बात है कि आपको पता है वो ज़िंदा है, ये पता है वो सामर्थ्य के काम करता है, पता है वो अनादि काल से अनंत काल तक ज़िंदा है। हालेलुया! उसकी पत्नी ने उसको कहा, फिर भी आप चिंता करते हो? हालेलुया! और ऐसा कहा जाता है, उस समय के बाद उस परमेश्वर के दास की ज़िंदगी बदल गई। आप जानते हैं, पूरे प्रेरितों काम अगर पढ़ते हो आप, तो बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसके चेलों ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा, हम उसके मरने के गवाह हैं। हर जगह वो कहते थे, हम उसके जी उठने के गवाह हैं। हालेलुया! मेरे भाई और मेरी बहनों, इतना मत सोचो। मैं में से हर एक को कहना चाहता हूँ, उसके करीब जाइए, अन्यथा आप दूसरों की ज़िंदगियों में के बारे में सोच-सोच के, बोल-बोल कर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ खराब कर लेंगे। हालेलुया! परमेश्वर आपके साथ है,
सीखे, समझे, परमेश्वर से बुद्धि माँगे। हालेलुय्या! परमेश्वर ज़िंदा है, वो सामर्थी है, वो सब काम करने की सामर्थ रखता है। आपका डिप्रेशन कुछ नहीं है उसके सामने, आपकी बीमारियाँ कुछ नहीं है उसके सामने। आइए उसके पास। हालेलुय्या! गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।